नहीं, कौन से खतरनाक हथियार की बात की जा रही जिसका इस्तेमाल सीरिया पर किया गया है? बस्टर बम जो अभी तक इजराइल लगातार अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करता रहा है। अल्लाह यलानक या इस्राइल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पूरी तरह से सीरिया को दहलाकर रख दिया है इजराइल ने, और अपनी पूरी वो भूमिका जो इजराइल ने कही थी कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, उसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, अब बारी महाविनाश की इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रही है। आखिर कैसे इस बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसके बाद पूरी दुनिया इस वक्त दहली हुई है, और आखिर क्या होने जा रहा है सीरिया में? और सबसे पहले इस बड़े अटैक को समझिए। तटीय शहर टाटस, जहां पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, बड़ा हमला यहां पर हुआ। फाइटर जेट से जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया। टाटस पर एक दशक में यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो इजराइल की तरफ से हुआ। हमले के बाद मौके पर भूकंप जैसा धमाका महसूस किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार जमा होने का दावा दरअसल यहां पर किया गया था। एयर डिफेंस यूनिट और मिसाइल डिपो, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त इजराइल ने कर दिया है अपने इस बड़े हमले में। एयर डिफेंस यूनिट और वो मिसाइलें जिनका इस्तेमाल यहां पर हो रहा था। वहीं एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमने ये कहा था कि नक्शा बदलेंगे मिडिल ईस्ट का, बदल रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। जरा सुनिए नेतन्याहू को। करीब एक साल पहले मैंने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे, और हम वास्तव में ऐसा कर भी रहे हैं। आज सीरिया वो सीरिया नहीं है, लेबनान भी वही लेबनान नहीं है, गाजा को भी हमने बदल दिया, और सबसे अहम ईरान भी आज वही ईरान नहीं है। इससे हमें अपनी बढ़ती ताकतों का भी एहसास है। आज हम जो चाहें करवा पा रहे हैं। ये हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि सभी देशों के साथ अपने संबंध और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हमारी सभी सीमाओं पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अपने उसी एक्शन प्लान पर इस वक्त लगे हुए हैं जिसकी हमने बात यहां पर की थी। वही आपको बताता हूं कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, आखिर कैसे पूरी तरह मिडिल ईस्ट का नक्शा इजराइल ने बदल कर रख दिया है। दरअसल इजरायली हमले में गाजा पट्टी से जो शुरुआत हुई थी, जहां पूरी तरह से तबाही इजराइल की तरफ से बचा दी गई, वहीं यहूदी बस्तियों को वहां पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा कोशिश जो है वो इजराइल ने की है। लेबनान पर बड़ा पलटवार हुआ। हिजबुल्लाह की कमर जो है वो इजराइल की तरफ से तोड़कर रख दी गई, बड़े हमले हुए। उधर ईरान पर हमला कर मिसाइल क्षमता को ईरान की पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया इजराइल की तरफ से। गोलान हाइट्स की बात करिए। गोलान हाइट्स पर 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था। अपनी सीमाओं को बफर जोन्स बनाकर और ज्यादा मजबूत सीरिया की ओर से किया था, और अब बड़ी बात यह हो रही है कि गोलान हाइट्स में और ज्यादा इजरायली बसाने की तैयारी इजराइल की तरफ से यहां पर की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट आपको यहां पर दूं, यूएई की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। यूएई इजराइल के गोलान हाइट प्लान्स को लेकर नाराज दिख रहा है। गोलान हाइट्स के प्लान से नाराज है इस वक्त यूएई। इजराइल के गोलान हाइट्स पर 1967 से इजराइल का कब्जा है, और अब इजराइल ये कह रहा है कि गोलान हाइट्स में और भी ज्यादा अपनी जो तादाद है लोगों की वो यहां पर बढ़ाई जाएगी, और इसी को लेकर यूएई अपनी नाराजगी दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि जो नियम कायदे हैं वो यहां पर तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ सीरिया के अंदर जो अपनी धमक है वो इजराइल बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो रूस जिसके बेस वहां पर थे, उसकी क्या हाल हो चुकी है सीरिया से। रूस अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है। बैकफुट पर इस वक्त रूस साफ तौर पर दिख रहा है। अपने सैनिकों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से इवैक्यूएट कर रहा है रूस। सीरिया से रूस लगातार अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है, और इसके लिए बकायदा उसने अपने प्लेन्स को खमीमी एयरबेस, क्योंकि 2 एयरबेस है वहां पर, और खमीमी एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है रूस का, वहां पर तमाम बड़े प्लेन्स को
यहां पर उसने भेजा था। इससे पहले एक बड़ा जमावड़ा जो है वो खमीनी एयरबेस पर देखने को मिला था। IL-76 समेत अलग अलग उसके प्लेन्स जिसने उसे रूस की तरफ से भेजा गया था सीरिया के अंदर। और इजराइल में जिस तरीके से गोलान हाइट्स का प्लान बनाया और रूस पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर नजर आ रहा है, और जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या अब हालात जो हैं वो रूस के लिए और मुश्किल इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं, और अब क्या इजराइल का सीरिया में कब्जा होगा, जरा देखिए। के तानाशाह बशर अल असद के शासन के खात्मे के बाद सीरिया पर इस्राएली हमले जारी हैं। नेतन्याहू के आदेश पर उनकी सेना सीरिया पर लगातार हमले कर रही है। कभी हवाई हमले कर सीरिया को तबाह किया जा रहा है, तो कभी गोला और बारूद दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों में ही आईडीएफ ने सीरिया में 60 से ज्यादा जगहों पर हमले किए, लेकिन जिन लोकेशन को टारगेट किया गया है वो सीधे इस बात के संकेत हैं कि फिलहाल नेतन्याहू की सेना का टारगेट सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना है, क्योंकि इन हमलों में ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सैनिकों ने सीरिया के तटीय इलाके लताकिया और टार्टस पर भयानक हवाई हमले किए हैं। टार्टस सीरिया में रूस के 2 सैन्य ठिकानों में से एक स्थान रहा है, यानी नेतन्याहू का सीधा संदेश है, जैसा उन्होंने दावा किया था वो कर दिखाया। इजराइल के इस हमले में 2012 में इस क्षेत्र में शुरू हमले के बाद से अब तक का सबसे भारी हमला बताया जा रहा है। कोशिश पूरे सीरिया में कब्जे की है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव भी आने वाले दिनों में युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें इजराइल को अमेरिका का साथ मिल सकता है, खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे चुके हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर रूस में शरण ली है, तो नेतन्याहू का टारगेट सीरिया से सटे गोलान हाइट्स के एक बड़े इलाके पर कब्जा बढ़ाना है। यानी नेतन्याहू का वो ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके जरिए इजरायली सेना न सिर्फ सीरिया में लंबे समय तक बनी रहेगी, बल्कि ईरान को तबाह करने के अपने मकसद में कामयाब भी हो सकेगी।